वीडियो शुरू करें उसके पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आजकल सिक्के बिकवाने के लिए पार्क चार्जेस, बैंक चार्जेस अथवा रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पर ठगी की जा रही है। आप सावधान रहें। हमेशा याद रखें, सिक्के बेचने के लिए पैसे नहीं देना है और पूरी दुनिया में एक भी ओरिजिनल ओल्ड कॉइन बायर कंपनी नहीं है। सिक्के बिकवाने के नाम पर राजधानी, द करेंसीपीडिया अथवा द करेंसीपीडिया के एम्प्लॉय के नाम से कोई भी पैसों की डिमांड करता है, तब आप तुरंत समझ जाइए कि वह फ्रॉड है। सही, सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप द करेंसीपीडिया के सभी वीडियो देखें। आइए शुरू करते हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है राज ज्ञानी और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद, विश्वसनीय, सच्चाई और ईमानदारी में नंबर 1, विश्व भर में ख्याति प्राप्त द करेंसीपीडिया। एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी करेंसी की दुनिया द करेंसीपीडिया पर। दोस्तों, आज हम आए हैं चाय पर चर्चा करने बंटी रजनीकांत मिस्त्री जी के साथ, जो हैं वलसाड़ गुजरात के। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। कैसे हैं सर आप? सर बढ़िया। आपका नाम बहुत यूनिक है। हाँ सर जी, नाम जब पैदा से अब नाम की बात करूँ, जब जन्म हुआ था हाँ। तब जो नाम रखा था वो था बंकिम। बंकिम जी। और रजनीकांत? वो मेरे फादर का नाम। अच्छा, फादर, बढ़िया। तो आप एक अदने से व्यक्ति के लिए इतनी दूर से मिलने आ गए सर? सर, आप अदने से तो नहीं हो, आप सेलिब्रिटी हो। हम अदने से व्यक्ति है जिनको आपने टाइम दिया सर। हाँ, तो हमें एक खुशी हुई कि आपने हमें टाइम दिया और आपको हम मिल पाए। तो जो हमें नॉलेज नहीं है वो शायद आज मिल जाए। जरूर, मैं पूरी कोशिश करूंगा। और इसीलिए आप लोग जो घर बैठे वीडियो देखते हैं उनसे ये एक सलाह देता हूं आप लोगों को कि हो सके तो जीवन में एक बार किसी भी एक्सपर्ट से ज़रूर मिलें, उनके साथ बैठें, उनसे थोड़ा नॉलेज लें। और यदि इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो बिना गुरु के आगे बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। किसी भी व्यक्ति को गुरु बनाए, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि आप मुझे गुरु बनाएं। किसी भी जानकार व्यक्ति को जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, उनमें से किसी भी एक व्यक्ति को आप चूज करें और उसे अपना गुरु बनाएं। और थोड़ा समय जीवन में अगर 15 मिनट भी मिल जाए ना गुरु के सानिध्य में, तो हमारा जीवन चेंज हो सकता है। थोड़ा समय जरूर आप गुरु के साथ बिताएं। और इस फील्ड में यदि आप कोई मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो मेरा दावा है, यदि आप एक बार गुरु से मुलाकात कर लेंगे तो आप वो मुकाम भी हासिल कर लेंगे जो आप मुकाम हासिल करना चाहते हैं। और वो पैसा भी कमा लेंगे, वो पैसा भी बना लेंगे जो आप बनाना चाहते हैं। ये पैसे की फील्ड है और इस फील्ड में मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि इसमें इतना खजाना है, इतना खजाना है। आप जितना अपने आप को समर्पित कर दोगे, झोंक दोगे इस फील्ड में, उतना आप खोज के ले जाओगे। जैसे समुद्र की गहराई में जितना उतरते जाओगे उतने अच्छे अच्छे मोती आपको मिलते हैं। उसी तरीके से इस फील्ड में जितना आप समय दोगे, जितना आप इसमें अध्ययन करोगे, अपने नॉलेज को बढ़ाओगे, उतना ही आपको इसमें वैल्यूएबल कॉइन, रेयर कॉइन और एंटिक कॉइन आपको मिलेंगे और आप उनकी पहचान करना सीख पाओगे। जिस तरीके से कहा जाता है कि एक पत्थर को तराश कर एक जोहरी हीरा बना देता है, या एक हीरे को देखकर जोहरी उसकी कीमत लगा सकता है, उसी तरीके से जब आप न्यूमिस्मेटिक फील्ड में बहुत अच्छे से अपना समय देंगे, बहुत अच्छे से अपने ज्ञान के लेवल को बढ़ाएंगे और अलग अलग माध्यमों के द्वारा अपने ज्ञान को ऊंचा बढ़ाएंगे, ज्ञान को और निखारेंगे, उसके बाद आप उन कॉमन सिक्कों में से वो वैल्यूएबल और रेयर सिक्के चुन पाएंगे जिनकी कीमत हजारों नहीं, लाखों बल्कि करोड़ों में होती है। तो मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। आप इस फील्ड को अपनाएं, बहुत अच्छी हॉबी है, आपके साथ भी और आपके बाद भी। तो शुरू करते हैं। आप इतनी दूर से मिलने आए हैं। हाँ सर। तो क्या लेके आए हैं, क्या जानना चाहते हैं? ये 5 रुपए वाले सब प्लेट, 5 के कॉइन। सर, इसमें क्या है कि जो ब्रास निकल है वो तो नहीं दिखते, रुपये है ना? रुपया वाला, ये होता है कॉपर निकल, ये वाले बिक जाते हैं। ये वाले। हाँ, ये इसलिए बिकते हैं क्योंकि इनका वजन है 9 ग्राम, ओके सर। इनका वजन है 6 ग्राम। ओके। कोई सा भी देश जब सिक्के बनाता है तो उस टाइम पे उस मेटल का जो रेट होता है, उस रेट से कम मेटल उस सिक्के में यूज किया जाता है। जैसे आज की बात करें तो ये 5 रुपए का सिक्का 6 ग्राम ब्रास निकल है। अगर हम 5 रुपए का ब्रास निकल लेने जाएंगे तो वो मिलेगा लगभग 10 ग्राम। तो 5 रुपए में यदि 10 ग्राम ब्रास निकल मिल रहा है और सिक्के का वजन है 6 ग्राम, मतलब
अगर हम इसको तोल के बेचेंगे तो हमें इसके 5 रुपए नहीं मिलेंगे, लगभग 3 रुपए मिलेंगे। ओके। लेकिन ये है कॉपर निकल। कॉपर निकल का रेट अब बढ़ गया है, ये 2004 तक बने हैं। 1992 से 2004 तक कॉपर और निकल का जो मेटल का रेट था वो 500 रुपए किलो से कम था। ओके। अभी 600 रुपए से भी ऊपर हो गया। तो आज की तारीख में अगर हम बात करें तो इस सिक्के का मेटल वैल्यू 5.5 रुपए। तो ये तो हो गया मेटल वैल्यू। लेकिन इसमें कुछ सिक्के रेयर होते हैं, जैसे 2004 का हैदराबाद मिंट का है तो उसकी कीमत 500 से 1500 रुपये होती है, डिपेंड्स ऑन कंडीशन। तो हर एक मिंट के, हर एक ईयर के, हर एक डिनोमिनेशन के और हर एक मेटल के कुछ सिक्के ऐसे होते हैं जो रेयर होते हैं। उनके पीछे एक ही कारण होता है कि या तो वो कम ढले या फिर कम बचे। जैसे बात करूं मैं ये 2017 के 5 रुपए के सिक्के की, अभी अगर इसको हम देखेंगे तो ये कॉमन सिक्का है, हम इसको खर्च करेंगे, लेन देन में यूज करेंगे। 15 साल 20 साल बाद ये 2017 के सिक्के तो छपेंगे नहीं, लेकिन जो छपे हुए हैं वो 20 साल में 80% सिक्के तो घिस जाएंगे चल चल के। और हो सकता है 20 साल बाद इस मेटल की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, तो लोग इस सिक्के को गलाना भी चालू कर देंगे, तो मार्केट में ये सिक्का भी गायब हो जाएगा। उस वक्त जब आप 2017 का सिक्का ढूंढने जाओगे तो हो सकता है इसके आपको 20 रुपए, 50 रुपए या 100 रुपए देना पड़े, क्योंकि आज कॉमन है, लोग इसको ध्यान नहीं दे रहे हैं, कोई भी संभाल के नहीं रख रहा है। लेकिन 5 रुपए का एक सिक्का होता है इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू का, हो सकता है आपके पास भी हो, शायद है ना। तो 5 रुपए का सिक्का जो इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू का निकला था तो इतना खूबसूरत था कि लोगों ने उसको खर्च ही नहीं किया। जिसके पास सिक्का आया उसने अपनी तिजोरी में रख लिया। आज वो 5 रुपए का सिक्का बिकता है 20 रुपए, क्योंकि हर एक व्यक्ति के पास वो सिक्का अवेलेबल है, तो खरीदेगा कौन। आज मान लो मैं कलेक्टर बना, मेरे बच्चे बने या मेरे पड़ोसी के बच्चे बने, तो जब उन्होंने सिक्के खोजना चालू किए तो 5 रुपए का इंदिरा गांधी का और जवाहरलाल नेहरू का सिक्का तो उनके घर में ही पड़ा था, उनके पिताजी माताजी ने या दादाजी ने संभाल के रखा था। लेकिन जो कॉमन सिक्के हैं, 1988 का सिक्का, 89 का सिक्का, वो संभाल के नहीं रखा था। वो आज खरीदने जाओगे तो हो सकता है 50 रुपए देना पड़े, 100 रुपए देना पड़े। तो गणित यही है कि जो सिक्का कम होता जाएगा उसकी कीमत बढ़ती जाएगी, सिंपल फंडा है। तो ये वाले सिक्के अब आपको मार्केट में देखने को नहीं मिलते हैं। आप किसी भी दुकान वाले के जाओगे, रिटर्न देगा तो ये सिक्का नहीं देता है, यही सिक्का देगा। हाँ। इसलिए ये सिक्का अभी कॉमन है, इसकी वैल्यू नहीं है। ये सिक्का अनकॉमन हो गया तो इसकी वैल्यू 10% बढ़ गई। अब अगर इसमें रेयर ईयर निकल गया तो उसकी कीमत 100 गुना बढ़ जाएगी, 1000 गुना बढ़ जाएगी। अगर क्राफ्ट साइंस निकल गया 1996 का तो वो 40,000 रुपये से 50,000 रुपये का एक सिक्का हो गया। हाँ, इसमें ये है 5 रुपए का बेगम। ब्रास निकल में सिर्फ एक सिक्का अवेलेबल है, 2021 हैदराबाद में, आजादी का अमृत महोत्सव। सर जो एच मिंट वाला 1 रुपए वाला जो सिक्का कॉपर का होगा तो 2 लाख रुपए से ऊपर है एक सिक्का। कॉपर निकल वाला अवेलेबल नहीं है। ये 1991 का है। अगर नोएडा का होगा तो अवेलेबल होता है। ये बॉम्बे का है। ये बॉम्बे का है। हर एक सिक्का उसमें 4 चीजें मायने रखती है, मेटल, डिनोमिनेशन, मिंटिंग ईयर और मिंट। जैसे मान लो मैं बात करूं दांडी मार्च 5 रुपए का सिक्का, तो वो कॉपर निकल का भी बना था और एफएसएस का भी बना था। दोनों की फोटो भी बिल्कुल सेम है, दोनों का डिनोमिनेशन भी बिल्कुल सेम है 5 रुपए, डिजाइन बिल्कुल सेम है, मिंट भी सेम है। लेकिन एक मेटल बना है एफएसएस और दूसरा मेटल बना है कॉपर निकल। कॉपर निकल का अगर जनरल सर्कुलेशन वाला कॉइन है तो उसकी कीमत 20,000 रुपये से ऊपर है, और अगर एफएसएस का है तो उसकी कीमत 20 रुपये है। तो 1000 गुनी कीमत में फर्क पड़ जाता है सिर्फ एक चीज चेंज होने से। तो ये चीजें जो है बारीकी से थोड़ा समझनी पड़ेगी। ये सियोल का है। 1985 के आसपास में हमारे भारत देश में 3 मिनटें थी उस वक्त, बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद 3 मिनटें थी। तीनों मिनटें मिलकर उतना प्रोडक्शन नहीं कर पाती थी जितनी खपत थी।
तो उस वक्त सिक्के बाहर से ढलवा के मंगाए जाते थे और बहुत सारे देशों से मंगवाए जाते थे, कनाडा से, लंदन से, साउथ अफ्रीका से, सियोल से, यहाँ से सिक्के मिंट होके आते थे। तो ये सियोल मिंट था। तो ये रेयर कॉइन में जाता है कि नहीं नहीं, जाता है? कॉमन कॉइन। कॉमन कॉइन में जाता है। और फॉरेन के जितने भी कॉइन मिंटिंग हुई है वो बहुत ज़्यादा संख्या में हुई है, इसलिए जितने भी रेयर कॉइन है वो सब इंडियन मिंट के ही हैं। फॉरेन की मिंट का कोई भी कॉइन रेयर है ही नहीं। तो ये दूसरा एच मिंट मार्क वाला है। ये भी कॉपर निकल है सर। ये सिल्वर है, ये 50% सिल्वर है, ये 50% सिल्वर है, ये 50% सिल्वर है, ये कॉपर निकल है, ये कॉपर निकल है, ये कॉपर निकल है, ये कॉपर है। इस मेटल में यदि 1 रुपए का सिक्का है तो वो वैल्यूबल होता है। ये भी कॉपर है, जैसे इंदिरा गांधी का, जवाहरलाल नेहरू का। ये सिक्के लोगों ने संभाल के रख लिए, इसको कभी खर्च ही नहीं किया। तो इसकी आप फिनिशिंग देखो, आप फोटो वगैरह देखो कितना क्लियर है। आंख देखो, आंख के पलक के बाल देखो, कान देखो, टोपी देखो, हर एक चीज बिल्कुल क्लियर नजर आएगी, क्योंकि ये लोगों ने यूज ही नहीं किया। जैसे ही बैंक से आए वैसे ही घर में रख लिए। अब ये शेर देखो, लायन देखो आप, इसकी आंखें भी दिख रही, नाक भी दिख रहा है, होठ भी दिख रहा है। किसी दूसरे सिक्के का उठा के देखोगे तो शायद नहीं दिखेगा उतना। ये इसकी छाती के बाल किस गए थे। ये 10 रुपए वाला, 20 रुपए वाला, इसमें ये कौन नहीं से? बिकेगा, नहीं। और इसमें कोई वैल्यूएबल वाला जैसा आता है वैसा कोई? 10-20 में कोई नहीं सर, कोई भी वैल्यूबल नहीं है इसमें, और इनको रखने से भी कोई फायदा नहीं है। मतलब अच्छे नोट रखिए आप। 1 रुपए वाला जो एस का उसका ये 64 नहीं है ना सर, 66 है। ओके। और कंडीशन इसकी अच्छी नहीं है। यहाँ पे होल देखिए आप, कितने बड़े होल हो गए, जंग लग गई है, देख रहे हैं आप, कोने मुड़ गए हैं, जंग लग गई है, होल बड़े हो गए। कंडीशन अच्छी होती तो इसके आपको 150 रुपये तक मिल जाते, लेकिन यहाँ से भी खराब है ये, है ना। ऐसी कंडीशन में इस नोट की कीमत 50 रुपये बस। और ये वाले नोट रखने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ये नोट को आप हटा दीजिए, कोई कीमत नहीं हो। ओके। ये वाला नोट भी आप हटा सकते हैं। और ऐसे जो नोट हैं, क्योंकि क्या होता है, आप इससे भी पावरफुल मैग्नीफायर होता है, मेरे पास ये ऑफिस में लगा हुआ है। इस नोट को अगर मैं मैग्नीफायर के नीचे रखूंगा ना तो इस पे कीड़े चलते हुए दिखेंगे आपको, लिटरली कीड़े चलते हुए दिखेंगे, सच में, चिंदे। तो ये जब अपन हाथ में ले रहे हैं या रख रहे हैं तो इसके कीड़े उस पे चले जाएंगे, तो वो नोट भी खराब होंगे। तो इसलिए हम बोलते हैं कि हर एक नोट को अलग अलग स्लीव में रखो, क्योंकि प्लास्टिक की स्लीव में वो कीड़ा बेअसर हो जाता है। ओके। कागज में नमी होती है और ये नमी को ऑब्जर्व करता है। अभी मॉइस्चर होगा तो ये अपने आप गीला हो जाएगा। आप भले इसको 7 तालों में रखो, जब तक आप इसको स्लीव में नहीं रखोगे, मॉइस्चर प्रूफ स्लीव में नहीं रखेंगे, तब तक ये मॉइस्चर को ऑब्जर्व करता रहेगा। इसलिए हम बोलते हैं कि इसको मॉइस्चर प्रूफ, एसिड प्रूफ स्लीव में रखना चाहिए। ये नोट जो है इस तरीके के, ये किसी काम के नहीं है, इनको आप बैंक में जमा कर दीजिए। ओके। जो कड़क नोट हैं, अब जैसे ये तो बैंक में जमा ही नहीं होंगे, ये तो जमा ही। और ये एक एक नोट आप अपने कलेक्शन में लगाइए कि 2000 का नोट ऐसा होता था, 1000 का ऐसा होता था, 500 का ऐसा होता था। इसको प्रॉपर व्यवस्थित एल्बम बनाइए, ताकि आपको भी देखेंगे ना तो अच्छा लगेगा। हर चीज हमें बेचने के हिसाब से नहीं देखना चाहिए, हमारे आनंद के हिसाब से भी देखना चाहिए कि हमें कितना मजा आता है। हम मूवी देखने जाते हैं, हमें क्या पैसा मिलता है क्या उसमें? एंटरटेनमेंट होता है ना। हम पहाड़ों पे जाते हैं, नदी में जाते हैं, समुद्र किनारे जाते हैं, पाँव फैला के सो जाते हैं गोवा के समुद्र तट पे जाके, तो हम पैसा कमाने थोड़ी जाते हैं, हम अपने आप को रिफ्रेश करने जाते हैं। ये हॉबी जो है ना, ये हॉबी इतनी पावरफुल है कि आप कितने भी बड़े से बड़े डिप्रेशन में हो, कितने भी बड़े से बड़े आर्थिक नुकसान से गुजर रहे हो, या कितने भी बड़े से बड़े ब्रेकअप से गुजर रहे हो, यदि आपको ये हॉबी की शौक है, ये हॉबी है आपके पास, कलेक्शन देखने का शौक है, करने का शौक है, कभी भी जीवन में आपको कोई दुख नहीं आएगा, परेशानी नहीं आएगी। और गलती से आ जाती है, आप 1 घंटा सिर्फ इसके साथ बिता दीजिए, आप सारे दुखों से, सारे परेशानियों से, सारे तनाव से मुक्त हो जाते हैं। करके देखिए। एक छोटी सी बात मैं पूछूंगा आपसे कि जलेबी मीठी होती है, हाँ जी। लेकिन अगर मान लो मैं अंडमान निकोबार द्वीप से आया हूँ
और पहली बार मैंने जलेबी का नाम सुना। हम्म, वहाँ पे ना तो कोई मोबाइल है, ना कोई टीवी है, ना कोई नेट है, और ना कोई ऐसा साधन है जिससे मुझे मालूम पड़े जलेबी क्या होती है। हम्म, पर मैंने आपकी लैंग्वेज सीख ली है और अब आपके साथ बैठा हूँ और आप मेरे को बोल रहे हो ये जलेबी खाओ, बहुत मीठी है, हम्म। मस्त लगती है। मैंने कभी खाई नहीं है। आप कैसे मेरे को समझाओगे कि मीठा क्या होता है? समझा पाओगे? नहीं, बहुत मुश्किल है। असंभव है, हम्म, क्योंकि मैंने मीठा खाया ही नहीं है। तो आप कैसे समझाओगे मीठा क्या होता है? हम्म, तो मैं आपको समझा नहीं सकता कि अगर आप इस हॉबी को अपनाओगे तो आपको क्या आनंद आएगा, कैसे आप अपनी बीमारियों से निजात पाओगे, कैसे आप इसमें समृद्धशाली होते जाओगे, ये मैं समझा नहीं सकता। जब आप करोगे ना तभी आपको मालूम पड़ेगा। ओके। तो मेरा निवेदन है कि आप प्लीज़ इस हॉबी को अपना लो हम्म, और इसको बेचने का ख्याल छोड़ दो। आप इसको इकट्ठा करने का ख्याल मन में लाओ। आपके पास पैसा नहीं भी होना तो रोज एक सिक्का कॉमन जनरल सर्कुलेशन से भी मिल रहा है ना, उसको लेके आओ। ये सिक्के आपने इकट्ठे किए 2021 का, 22 का, 23 का, 24 का, हर एक मिनट का एक एक सिक्का आपके पास होना चाहिए। अगर एक से ज्यादा आ गया है ना, हम्म, आप उसको एक्सचेंज करा लो। 20 रुपए का सिक्का आपके पास, बॉम्बे मिंट के दो हो गए 2022 के, हम्म। एक सिक्का जेब में रख लिया, इसको एक्सचेंज करना है। तो आपके पास भीड़ भी इकट्ठी नहीं होगी, तो ये स्टॉक भी नहीं कहाँ होगा। पे ये सब होता है? ये तो हमको हमारा दिमाग लगाना पड़ेगा। हमें मार्केट में आजकल जीपे की आदत पड़ गई है, फोन पे की आदत पड़ गई है, तो हमें नगद पैसों पे आना पड़ेगा। हाँ। 500 रुपये का नोट ले जाके सब्जी वाले को बोलना पड़ेगा 75 रुपये की सब्जी दे, तो 425 रुपये जब वापस देगा तो उसमें अगर एक क्राप साइंस निकल गया 5 रुपये का, वही 40,000 रुपये दे देगा आपको। हाँ, क्योंकि हमारी गलती यही हुई है हमारी कि नहीं, आजकल जितने हाँ, लोग हैं ना सबकी क्योंकि गलती यही हो बहुत रही है। सारे हम लोग ने इकट्ठा किए थे सिक्के। हाँ हाँ। लेकिन हम जब बच्चे लोग हॉस्टल में पढ़ते थे तो हम लोग जाते टोल टैक्स देना पड़ता था, तो एक टोल वाले के साथ हर बार मेरी थोड़ी होती थी, तो मैं उसको कैश की जगह पे परचूरन ही देता था। हाँ 150 रुपया का परचूरन, वो पूरा एक एक 150 रुपया वो गिनता था, एक एक रुपये, दो दो रुपये, पाँच पाँच रुपए के सिक्के। उसमें हमारा काफी ये सिक्के कलेक्शन चला है। चला गया। तो अब लेकिन वो हमको टाइम पे हमें पता ही नहीं था कि ये बिकता भी है, इसका वैल्यू भी होता है, ज्यादा होता है। हाँ, कलेक्शन करना चाहिए, हमें पता ही नहीं था। मैं सच बोल रहा हूँ, आप जब इस हॉबी को अपनाओगे ना, हाँ। आप ढूंढते हुए एक दिन दोबारा मेरे पास जरूर आओगे। तो इसको बेचने का ख्याल छोड़ दें। हम्म, इसको बहुत व्यवस्थित प्रॉपर एल्बम बनाना है, इसमें और नॉलेज इकट्ठा करना है। और आपके परिवार में अभी कौन कौन है? हाँ, बेटी है, बेटा है और तो मेरे फादर है। कितने साल की है बेटी बेटा? बेटी 24 की है और बेटा 20 साल का है। हाँ, तो उनको भी थोड़ा थोड़ा सा लगाइए आप इसमें, हम्म, क्योंकि ये हॉबी इतनी अच्छी है कि इस एज में आदमी सारा दिन मोबाइल लेके बैठा रहता है हम्म, और सुनता नहीं है। बहुत सारी बीमारियां ले लिए जानबूझ के, हम्म, तो वो बीमारियों से निजात मिलेगी। मोबाइल से उतनी देर दूर रहेंगे। और जब ये हॉबी पूरा परिवार अपनाता है तो क्वालिटी टाइम हम साथ में बिताते हैं पूरे परिवार के साथ में। अगर बच्चे थोड़ा इंटरेस्ट कम भी लें तो किसी भी तरह का लालच दे के भी कर सकते हैं कि ठीक है, अगर तुमने 4 घंटे करा या तुमने ये सारे एल्बम में व्यवस्थित लगा दिए, मिनट वाइज ईयर वाइज कर दिए, हम आइसक्रीम खिलाएंगे या मूवी देखने चलेंगे, कुछ भी इस तरीके से। और एक बार जब उनको ये लत लग गई ना, जो कि बहुत अच्छी लत है, तो फिर वो कुछ ना कुछ करके जाएंगे। अभी ये सब अलग बगल सब मेरी लड़की ने ही की है, सब हम्म। मिंट बैग देख के सारे सन वगैरह उसने ही लिख के तो पूरा आपको पैकिंग किया मैं है। ये निवेदन करूंगा कि मेंबरशिप मिल रही है मेरे यहाँ, हम्म, कुछ ही मेंबरशिप बची है, आप वो ले सकते हैं। और इसमें से आपने बताया जैसे कि आप कुछ बेचना चाहेंगे नहीं, और मैं भी चाहूँगा कि आप ना बेचे तो ज़्यादा अच्छा है। ये हॉबी इतनी सरल है और इतनी सस्ती है कि इससे सस्ती कोई हॉबी नहीं है और इससे सरल कोई हॉबी नहीं है। क्यों? क्योंकि पैसों के साथ बचपन से लेके आज तक आपका नाता रहा है। जिस दिन आप पैदा हुए थे, एक दिन 2 दिन के थे, आपकी आंखें भी नहीं खुली थी, लेकिन आपके हाथ में एक 100 रुपये या 50 रुपये का नोट मुट्ठी में पकड़ाया था। आपके दादा ने, दादी ने, आपकी बुआ ने, मासी ने पकड़ाया था ना। आपकी आंखें भी नहीं खुली थी लेकिन आपकी मुट्ठी बंद थी और पैसा आपकी मुट्ठी में आ गया था। और आज भी आप कहीं भी जाते तो पैसे के बिना तो एक दिन भी निकालना लगभग असंभव है।
तो हमको सिर्फ इतना करना है कि हर एक अलग अलग तरह का सिक्का, अलग अलग तरह का नोट अपने कलेक्शन में इकट्ठा करना है। एक जैसे दो नोट, एक जैसे दो सिक्के नहीं हो, बस एक ही रूल को अपनाना है। और जब आपके पास अलग अलग तरह के नोट, अलग अलग तरह के सिक्के सैकड़ों या हजारों की संख्या में इकट्ठे हो जाएंगे, तब आपको इनको व्यवस्थित करना है और फिर आपको मालूम पड़ेगा कि इसके कितने सारे फायदे हैं, अनगिनत फायदे हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं कि आप सभी लोग भी इस हॉबी को अपनाएं और जीवन में आगे बढ़ें, समृद्धशाली हों और बहुत ज़्यादा खुश रहें, आनंदित रहें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही जल्द हम फिर मिलते हैं एक नए रोचक, अद्भुत और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, आपके अपनों के लिए, हमारे लिए, देश के लिए और दुनिया के लिए। और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा क्योंकि आप कैमरे की नज़र में हैं और ईश्वर आपको देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।